स्वामी शिवानंद कहते हैं कि मंत्र का निरंतर जप करते रहने से साधक में भी वे शक्तियां और गुण विकसित होने लगते हैं जो उस मंत्र के देवता में होते हैं। सूर्य मंत्र का जप आरोग्य, चिरायु, शक्ति, तेज तथा बुद्धि प्रदान करता है। वह शरीर के सब रोगों को दूर करता है। मुख्यतः नेत्रों के लिए तो यह रामबाण है। सूर्य मंत्र का जप करने वाले को उसका कोई शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रातः काल आदित्य हृदय का जप करने से बहुत अधिक लाभ होता है। श्री रामचंद्र जी ने इसी मंत्र के द्वारा रावण को पराजित किया था। अगस्त मुनि ने यह मंत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को सिखाया था। वास्तव में मंत्र देवता की प्रार्थना अथवा उसका गुणगान करने का एक रूप है, एक उपाय है, जिसके द्वारा हम ईश्वर से कृपा तथा रक्षा की प्रार्थना करते हैं। कुछ मंत्रों से आत्माओं को वश में किया जा सकता है। लय सहित ध्वनि की लहरें रूपों का निर्माण करती हैं। अतः विशेष मंत्र का जप उसके विशिष्ट देवता का रूप निर्मित करता है। ओम श्री सरस्वती नमः। ये मंत्र, जो सरस्वती जी का मंत्र है, का जप करने वाले में बुद्धि तथा विवेक शक्ति का उदय होता है और उसको विद्वान बनाता है। इस जप से तुम्हें प्रेरणा मिलेगी और तुम कविताएं लिखने लगोगे। तुम एक महान विद्वान हो जाओगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप तुम्हारी निर्धनता को दूर करके तुम्हें धनवान बना देगा। गणेश मंत्र तुम्हारे किसी भी कार्य की बाधाओं का निराकरण कर देगा और तुम उस कार्य को करने में सफल बनोगे। गणेश मंत्र भी तुम्हें बुद्धि सिद्धि सभी कुछ प्रदान करेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप दुर्घटनाओं को रोकेगा, असाध्य रोगों का परिहार करेगा, तुम्हें कष्टों से सुरक्षित रखेगा तथा तुम्हें चिरायु और अमृत प्रदान करेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप मोक्षदाता भी है। जो लोग इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं वे निरोग होते हैं तथा चिरायु का आनंद भोगते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हम त्रिनेत्र शिव को प्रणाम करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मतलब हम त्रिनेत्र शिव को प्रणाम करते हैं जो प्राणियों को पालता है और मृदु सुगंध से परिपूर्ण है। वही शिव हमें आवागमन से वैसे ही छुटकारा प्रदान करे जैसे पका हुआ खीरा स्वतः ही लता से अलग हो जाता है और मैं अमृत में स्थित हो जाऊं। महामृत्युंजय जप मंत्र के जप का यही अर्थ है। ओम श्री सर्वभवाय नमः। यह मंत्र तुम्हें प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करेगा और तुम्हें ऐश्वर्यवान बनाएगा। यह बुरे प्रभावों तथा बुरी आत्माओं को तुमसे दूर रखेगा। श्री हनुमान जी का मंत्र ओम श्री हनुमते नमः तुम्हें शक्ति और विजय प्रदान करेगा। पंचदशाक्षर और 16 मंत्र तुम्हें धन, शक्ति, स्वतंत्रता इत्यादि का वरदान देंगे। तुम जो कुछ चाहते हो वह सभी कुछ तुम्हें देगा। तुम्हें ये विद्या केवल गुरुमुख से सीखनी चाहिए। ओम सोहम शिवोहम तथा अहम ब्रह्मास्मि मोक्ष मंत्र है। ये मंत्र साक्षात्कार कराने में तुम्हारी सहायता करेंगे। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सगुण मंत्र है जो तुम्हें सगुण का साक्षात्कार करा देंगे और अंत में निर्गुण का भी। बिच्छू और सांप के कांटे को ठीक करने की मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए ग्रहण के दिनों में मंत्र का जप करना चाहिए। इससे जल्दी ही मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। तुम्हें पानी के अंदर खड़े होकर मंत्र का जप करना चाहिए।
यह अधिक प्रभावशाली होता है। मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधारण दिनों में भी इस मंत्र का जप किया जा सकता है। सांप, बिच्छू आदि के कांटे को ठीक करने के लिए 40 दिन में मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नियम पूर्वक प्रतिदिन मंत्र को भक्ति और विश्वास के साथ जपो। प्रातःकाल स्नान करने के बाद जप के लिए बैठ जाओ। 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। या तो केवल दूध और फल पर रहो अथवा अत्यंत विधान के अनुकूल और सात्विक आहार ग्रहण करो। मंत्रों द्वारा दीर्घकालीन रोगों का उपचार भी किया जा सकता है। मंत्रों का संगीत रूप में उच्चारण करने से महाप्रभावशाली स्फुरण उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। यह उपचार प्रणाली आजकल पश्चिम में उचित स्थान पा चुकी है। इसे मैलोथेरेपी कहा जाता है। हमारे शरीर कोश में पवित्र सत्व अथवा दिव्य शक्ति ओतप्रोत रहते हैं। मंत्र हमारे शरीर कोश में पवित्र सत्व अथवा दिव्य शक्ति को ओतप्रोत कर देते हैं। वे जीवाणु और सूक्ष्म जीवों का नाश कर शरीर कोश और स्नायु मंडल को स्वच्छ बना देते हैं। यह मंत्र श्रेष्ठ है तथा चित्र में पवित्रता लाने के लिए उत्तम माध्यम है। शक्तिवर्धक विटामिन से यह अधिक शक्तिपूर्ण है। यह अल्ट्रावायलेट किरणों से भी अधिक प्रभावशाली है। मंत्र सिद्धि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात इसके द्वारा दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जो लोग मंत्र की शक्ति को दूसरों के नाश में प्रयुक्त करते हैं, वे स्वयं ही अंत में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग सांप, बिच्छू आदि के कांटे को और रोगग्रस्त को ठीक करने में मंत्र का प्रयोग करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की फीस नहीं लेनी चाहिए। उन लोगों को निष्काम भाव से यह कार्य करना चाहिए। यह तो परोपकार है। किसी भी प्रकार की भेंट इस काम के बदले में नहीं लेनी चाहिए। यदि वे मंत्र सिद्धि का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करेंगे तो उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। फिर उनके पास कोई मंत्र शक्ति नहीं रहेगी। और यदि वे बिल्कुल निष्काम भाव से मानव जाति की सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा से उनकी शक्ति का विकास होता जाएगा। जिस मनुष्य ने मंत्र सिद्धि प्राप्त कर ली है, वह केवल स्पर्श से ही दीर्घकालीन रोग, काले नाग के कांटे और बिच्छू के काटे हुए व्यक्ति को ठीक कर सकता है। जब किसी मनुष्य को काले सर्प ने काट लिया हो तो मंत्र सिद्ध को तुरंत तार द्वार समाचार दिया जाता है। मंत्र सिद्ध मंत्र का उच्चारण करता है और जिस मनुष्य को काले सांप ने काटा है वह तुरंत स्वस्थ हो जाता है। क्या ही अद्भुत बात है! क्या इससे मंत्र में निहित अनंत शक्ति नहीं सिद्ध होती? मंत्र की दीक्षा अपने गुरु से लो। अगर गुरु प्राप्त करना कठिन हो तो अपने आराध्य की प्रार्थना करो और उसकी विशेष मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दो। मंत्र सिद्धि की प्राप्ति से तुम सब मंत्र योगी बन सकते हो। मंत्रों के द्वारा तुम संसार के सच्चे हितकारी बन सकते हो।